नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयुनम। गंगा लहरी की श्रृंखला में हम माँ भागीरथी की स्तुति कर रहे हैं और माँ भागीरथी को नए नए श्लोक पुष्प जो कि पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा विरचित है वह हम अर्पण कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम भी माँ की स्तुति किए जा रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितैः अवाच्यानि व्रात्यैः सपुलकमपास्यानि पिशुनैः हरन्ति लोकानाम् अनवरतमेनांसि कियताम् कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे। जो निंदितों के द्वारा भी त्याज्य है, उन्मत्ते ही अपि विनिंद्यानि, यानी उन्मत्त व्यक्ति जो है वो भी जिनकी निंदा करे। ऐसे तो उन्मत्त व्यक्ति ही निंदनीय है, लेकिन उन्मत्त से भी जो निंदनीय है यानी उन्मत्त व्यक्ति भी जिनकी निंदा करे। फिर आगे बताते हैं, पतिते ही अपि परिहार्याणि, पतित यानी पापी मनुष्य जो है वह भी जिसका त्याग कर दे, यानी पतित से भी पतित महापापी जिसे हम कहते हैं, यानी पापी व्यक्ति भी जिसका बहिष्कार कर दे, त्याग कर दे। व्रात्य ही अवाच्यानि, यानी संस्कारहीन मनुष्य है। व्रात्य शब्द जो है यहाँ पर बहुत ही समझने वाला शब्द है। हमारे भारतीय संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, उसमें 16 संस्कारों का विधान है। गर्भाधान पुंसवनम सीमंतम जात कर्म च, ठीक है। तो गर्भाधान हो गया, पुंसवन हो गया, सीमंत हो गया, नामकरण हो गया, विवाह संस्कार हो गया, अन्नप्राशन हो गया, निष्क्रमण हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, विद्यारंभ संस्कार हो गया, ठीक है, समावर्तन संस्कार हो गया। तो ऐसे संस्कार जो है वह यथा अवसर यथा समय पर, जैसे ज्योतिष आदि शास्त्रों में जिस वक्त में, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में जिस समय पर बताया गया है, जिस समय पर उन संस्कारों को करना चाहिए, उस कालावधि में यदि हम उस संस्कारों को कर ले तो हमें व्रात्य दोष नहीं लगता। लेकिन हम उस संस्कारों को करें ही नहीं, या फिर हम उस संस्कार को यथावधि करने में समय को गवा दे, यानी समय पर, टाइम पर उस संस्कारों को न करे और बाद में करे, तो भी व्रात्य दोष लगता है। तो यदि समय पर नहीं किया और बाद में हम करते तो वह व्रात्य दोष का परिहारण है। लेकिन हम यदि संस्कार ही नहीं करते, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, वह प्रत्येक व्यक्ति को सुसंस्कृत करती है संस्कारों के माध्यम से। संस्कार की अपनी परंपरा है, चाहे चौल कर्म हो या उपनयन हो या विद्यारंभ हो, जिससे हम संस्कृत होते हैं, हम समाज में रहने लायक बनते हैं। तो इसी से हम यदि इन संस्कारों को नहीं करते तो हम कैसे हैं? संस्कारहीन है। तो व्रात्य का मतलब हुआ संस्कारहीन। तो संस्कारहीन मनुष्य भी जिसका वाचन नहीं करते, यानी जिसका नाम नहीं लेते, और पिशु नहीं यानी लोभी मनुष्य जो है वह भी जिनका अपास्य यानी जिनका त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों का भी, यानी पतित से पतित, त्याज्य से भी त्याज्य, अवाच्य से भी अवाच्य, ऐसे लोगों के भी पापों को हे मां आप जो है वह अनवरतम हरती, ठीक है, निरंतर, ठीक है, आप बीच में रुकती नहीं। ये सारे लोग तो रुक जाते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन आप जो है ऐसे पतितों के पतितों का भी, त्याज्य से त्याज्यों के भी पाप जो है वह आप
हरण कर लेती है माँ। हे जननी, यदि इनका विग्रह वाक्य करे, अन्वय करे तो क्या होगा? हे जननी उन्मत्तैहि अपि विनिन्द्यानि पतितैहि अपि परिहार्याणि व्रात्यैहि अपि अवाच्यानि सपुलकम यथा स्यात् तथा पिशुनैः अपास्यानि कियतां लोकानां एनांसि अनवरतम हरन्ति। तथापि आप तो इन सभी के पाप अनवरत हरण कर लेती, यानी इन लोगों के पाप आप ले लेती है। तो हे माँ, आप तो थक जाती होगी। जैसे हम यदि 8 घंटे या 10 घंटे या कभी कभी ओवर टाइम कुछ कर ले तो हम कहते हम थक गए। लेकिन तो माता, आप तो अनवरत पाप लेती है, तो आप थक जाती होगी ना, आप भी श्रांत होती होगी। तो कहते हैं ये तो माँ गंगा है, भागीरथी है, यह कभी भी थकती नहीं है, अपने भक्तों के, पापियों के, पतितों के उद्धार के लिए ही यह तत्पर है। इसलिए अंतिम पंक्ति में कहा, कदापि अश्रांता त्वं पुनः एका विजय से। अब क्यों सभी देवताओं में, सभी देवियों में बढ़ चढ़ कर है, आपकी सदा विजय क्यों होती है? क्योंकि आप अनवरत इन लोगों के, मनुष्यों के, पापियों से भी बढ़कर पापियों के पाप को हरती हुई भी कदापि कभी भी आप श्रांत नहीं है, थकती नहीं है। इसीलिए आपकी सदा से जय जयकार हो माँ गंगे। तो इस प्रकार से पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि निंदितों के द्वारा भी निंदनीय, पापियों के द्वारा भी त्याज्य, अवाच्यानि व्रात्य यानी व्रात्य संस्कारहीन मनुष्यों के द्वारा भी जिनका नाम नहीं लिया जाता ऐसे, और लोभियों के द्वारा भी जिसका त्याग किया गया है, ऐसे पतितों का, ऐसे नीच मनुष्यों का भी आप निरंतर पाप हरण करती है, उद्धार करती है, भव भय जो है वह निरस्त करती है। और फिर भी आपकी जो है, आपके मुख कमल पर या आपके आश्रय में कभी भी थकान महसूस नहीं होती। इसलिए हे माँ, ऐसी गंगा आपकी जय जयकार हो। चलिए फिर से इस श्लोक का हम गान करते हैं। विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितैः अवाच्यानि व्रात्यैः सपुलकमपास्यानि पिशुनैः हरन्ति लोकानाम् अनवरतमेनांसि कियतां कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे। कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयोनम। अस्तु, धन्यवाद।